बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तकरीर का इंतज़ार था पूरी दुनिया को, वो हो गई। जो बाइडन अफ़गानिस्तान हाथ से निकलने और अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल फतह होने के बाद पहली मर्तबा मंजर आम पर आए और जो उसके बाद सूरत हाल पेश आई वो बड़ी अजीबोगरीब थी। 18 मिनट तक उन्होंने आकर तकरीर की, सहाफ़ी चीखते रहे, उन्होंने सवालों का जवाब दिए बगैर वहाँ से चले गए। अब सूरत हाल ये है, जो समझने वाली चीज़ है, जो बाइडन ने वो तकरीर की है। हकीकत टीवी अब आपको एक एक चीज़ बताने जा रहा है। आपको लगेगा कि ये तकरीर तो इमरान खान की है, यानी सारे अल्फाज इमरान खान के चुराए हुए हैं, लेकिन तकरीर जो बाइडन कर रहा है, ये क्या ऐसी सूरत हाल है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ज़रा सुनते जाइएगा कि जो बाइडन ने कहा क्या है। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान को सही मायनों में सुपर पावर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। हमने 20 सालों में जो कुछ देखा उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई तब्दीली लाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है और ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने 20 सालों में जितनी गलतियाँ की, अब हमें उसका अंदाज़ा है। हम एक ही गलती को पिछले 20 साल से दोहराते जा रहे हैं। हम 20 साल बाद भी इसी गलती को दोहराते जाएंगे। लिहाजा अब मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे पता है मुझ पर बड़ी तनकीद होगी, लेकिन मैं फौजें वापस लेकर जाऊंगा। अगर वहाँ के हुक्मरान खुद भाग जाते हैं, यानी वो अशरफ गनी की बात कर रहे थे, अगर पराई जंग में हम क्यों शमूलियत इख्तियार करें। ना ये हमारी जंग है और ना हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक है। हम यहाँ कोई नेशन बिल्डिंग करने नहीं गए थे। जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया था, हम उनसे बदला लेने गए थे, हमने बदला ले लिया। अब हम लोगों की पराई जंग में क्यों जाए जब वो खुद लोग नहीं लड़ना चाहते। हम अपने फौजियों को क्यों मरवाएं। हम क्यों किसी की जंग में शमूलियत इख्तियार करें। वो लोग खुद जंग नहीं लड़ना चाहते। हमने 3 लाख उनकी फौज को ट्रेंड किया, हथियार दिए, हमने इतना पैसा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मैंने अशरफ गनी को बुलाया, अब्दुल्ला को यहाँ पर बुलाया। इन दोनों ने कहा कि खाना जंगी होने वाली है और हम लोग भरपूर लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो मैं खुद हैरान रह गया। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी काबुल कोलैप्स हो जाएगा और अफगान तालिबान इतने ताकतवर होकर निकलेंगे। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने इनको क्या कुछ नहीं दिया। जब उनका हुक्मरान ही भाग गया, उनकी फौज नहीं लड़ी, तो फिर हम इनके लिए क्यों लड़े। हम क्यों किसी की जंग में लड़ते जो हमारी थी ही नहीं। मैं सदर बना तो 2 ऑप्शन थे, या मैं मुआहदा जो ट्रंप ने किया वो तोड़ देता, या 1 मई के बाद अमरीकी फौजियों को मरने के लिए छोड़ देता। हमें पता ही नहीं चला कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। हमें पता है अफगान तालिबान के पास कुछ भी नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि वहाँ के लोग अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया तो हम क्यों लड़े। अब ये जंग हमारी नहीं है। हम 20 साल बाद भी इस मिलिट्री सोल्यूशन के तहत लड़ते रहते तो कोई फ़ायदा नहीं होना था। 20 साल बाद भी ये सूरत हाल होनी थी। यानी 20 साल से हम जो गलती करते आ रहे हैं, हम वो मज़ीद करते रहते। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब जिम्मेदारी लूँगा। चाइना और रूस तो हमें तबाह करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। वो तो चाहते थे कि हम यहाँ पर रहें, हम तबाह हो जाए, पैसा ज़ाया करें, डिस्टेबलाइज हो। लेकिन जो 20 साल से हम सोच रहे थे कि मिलिट्री सोल्यूशन है, वो तो नहीं निकला। 4 अमेरिका के सदर आ चुके हैं और ये जंग जारी है और इसका ना कोई सर है ना पैर है। मैं नहीं चाहता कि उसके बाद 5वां सदर भी आए और वो आकर जंग देखे। बताएं, और कितनी जंगें लड़ेंगे, कितने साल हम इसी तरह मिलिट्री सोल्यूशन की आड़ के अंदर अपने फौजियों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। जो गलती हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं वो कब तक करेंगे। हमने बहुत गलतियां की, अब हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। अब बताइए, क्या आपको ये अल्फाज किसी शख्स के सुने सुने लग रहे हैं। पराई जंग है, हम क्यों किसी की जंग के अंदर कूदें, हम क्यों अपने फौजी मरवाएं। यहाँ कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। 20 साल से अमेरिका जो गलती कर रहा है वो अगले 20 साल भी चलती रहेगी। कितनी देर तक अमेरिका ने मिलिट्री सोल्यूशन करना है। और 20 सालों में अमेरिका ने ऐसा क्या कर लिया है जो अगले 20 सालों में वो करेंगे डिफरेंटली। हम क्यों अड्डे दें इनको, जब अमेरिका की पॉलिसी बदल ही नहीं रही और 20 सालों में कोई हल नहीं निकल रहा, तो हम क्यों इनको अड्डे देकर फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। कब 20 साल से गलतियां करता आ रहा है।
अपने फौजी क्यों मरवाए, हम क्यों पराई जंग के अंदर कूदे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इस जंग के अंदर और हमको यहाँ पर नेशन बिल्डिंग नहीं करने के। ये अल्फाज याद है आपको किसके? इमरान खान के। एग्जैक्टली वही अल्फाज आज जो बाइडन ने अपनी तकरीर में कहे। अब देखिए इन लोगों ने बेवकूफ़ कैसे बनाए। ये मंजर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये है आज अफगानिस्तान के अंदर मीडिया की शुरुआत। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया कि जब अफगान तालिबान आएंगे तो औरतों को वो छोड़ेंगे नहीं, वो उनको घरों से नहीं निकलने देंगे। देखिए ख़वातीन ने उनके मीडिया चैनल की नशरियात का आगाज़ किया और अफगान तालिबान के रहनुमाओं का वो इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी आप सोच लें, अब बाइडन से पूछ रहे हैं सारे कि 20 साल तुम लोग झूठ बोलते रहे हमसे। उसके बाद आप ये देखिए, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी किस तरह CNN की एंकर कॉरेस्पॉन्डेंट इंटरनेशनल वो गई अफगान तालिबान के पास, बुर्का उसने पहना, हिजाब उसने लिया और जाकर उसने इंटरव्यू किया। उसको नहीं रोका गया, किसी ने रोका नहीं कि तुम इंटरव्यू ना लो, यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का डे फर्स्ट से एक ही मोटो था कि हम यहाँ पर शरीयत नाफिज करेंगे, औरतें काम करती रहें, मीडिया में करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हर जगह करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन काम करते हुए आपको हिजाब लेना होगा, ये कंपलसरी है। यानी हर एक मुल्क का एक अपना लिबास होता है, हमारा इस्लाम का लिबास ये है। अब यहाँ पर जो बाइडन अमेरिका और उनके मीडिया वाले देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, हमें ये लोग झूठ बोलते रहे, हमें ये कहते रहे हम जंग जीत रहे हैं। अब 20 साल बाद बाइडन कहता है कि 20 साल से हम गलतियां कर रहे थे, ये तो इमरान खान कहता रहा। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का यहाँ पर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं। जो बाइडन आज 20 साल बाद कह रहे मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, हम तो 20 साल से गलतियां करते आ रहे थे। अब देखिए इमरान खान ने जब ट्रंप को कन्विंस कर लिया कि यहाँ पर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, ट्रंप समझदार था, इन लोगों से, उनकी स्टैब्लिशमेंट से कम ज़्यादा समझदार था। उसने क्या कहा? ट्रंप ने कहा था कि अफगान तालिबान इतने ज़बरदस्त फाइटर्स हैं, अगर आपको पूछना है तो जाकर रूस से पूछ ले उन्होंने कैसे उनको तोड़ा। अमेरिका का नाम नहीं लिया उसने, लेकिन उसने कहा था कि इन लोगों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, तो मैं अपनी फौजें बुला रहा हूँ। अब देखे पूरी दुनिया के अंदर जब हमें धमकियां देते रहे, अड्डे नहीं दोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आज बाइडन सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं हम तो गलती करते आ रहे थे पिछले 20 साल से। यानी तुम 20 साल से गलती करते आ रहे हो। इमरान खान जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में आकर ये बात बैठी है कि अफगानिस्तान को फतह करना नामुमकिन बात है। जब इमरान खान ये बात कहता रहा कि अफगानिस्तान फतह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हम क्यों पराई जंग में, जब इमरान खान ने मौकफ लिया कि हम अमेरिका की जंग में क्यों जाएं, तो पराई जंग है, हम अपने फौजी क्यों मरवाएं, हम अपने लोगों की कुर्बानियां क्यों दें, हम अपनी इकोनॉमी क्यों बर्बाद करें। अब वो कह रहा है 20 साल से हम गलती करते आ रहे थे, हमने इतनी गलतियां कि हम रिपीट नहीं करना चाहते। अब आप अंदाजा कीजिए इससे ज्यादा बड़ा ब्लंडर क्या होगा कि जो बाइडन कहता है कि ये जंग हमारी नहीं थी, ये तो हम अफगानों के लिए लड़ने गए थे, हम उनकी जंग में क्यों कूदे जब वो खुद ही लड़ना नहीं चाहते। यानी पाकिस्तान के अल्फाज तुम रिपीट कर रहे हो कि तुम्हारी जंग थी, अब तुमने डाल दिया कि नहीं ये तो अफगानिस्तान के लोगों की जंग थी और सारी दुनिया को बता रहे हो कि अशरफ गनी भाग गया। असल में रूस ने इस वक्त खबर ब्रेक की है कि अशरफ गनी 4 गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स लेकर भागा है जिसके अंदर डॉलर्स है, और कुछ गाड़ियां वो ले जा नहीं सका और हेलीकॉप्टर्स में जगह कम पड़ गई थी कि वो इतने डॉलर्स थे। अब अमेरिका की अवाम इनसे पूछ रही है कि वो डॉलर आए कहाँ से थे। अशरफ गनी तो कोई बिजनेस नहीं करता, वो तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में नौकरी करता था, उसको उठाकर आप ले गए अफगानिस्तान के अंदर। हामिद करजई का तो वो उस वक्त एडवाइज़र था, तो इसके पास पैसा कहाँ से है। अब वो कह रहे हैं ये वो पैसा है जो अमेरिका की अवाम टैक्स देती है। अब इसीलिए जो बाइडन के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, इतनी बेइज्जती उसकी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हुई है क्योंकि इमरान खान के अल्फाज आज जो बाइडन ने दोहरा दिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।